हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी, प्री बीएसटीसी और पीटीईटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देख करके जाना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आप कितने प्रश्न सही कर सकते हो। दोस्तों, आज की क्लास हमारी हिंदी के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ रहने वाली है, जिसका टॉपिक रहेगा आपका उपसर्ग और प्रत्यय। इससे पहले हम 2 क्लास हैं उपसर्ग और प्रत्यय की पूरी ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाना, यूट्यूब के आई बटन पर क्लिक करके वहाँ पर आपको वो क्लासें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। आज की क्लास हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है और आज की क्लास में हम सारे उपसर्ग और प्रत्यय की प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में बार बार पूछे जाने वाले उपसर्ग प्रत्यय टॉपिक से ये प्रश्न है, जो कि आपको हर एक प्रत्येक कंपटीशन परीक्षा जिसमें हिंदी सिलेबस में आती है, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। रोजाना आप एक टेस्ट जरूर दें साथियों, जिससे क्या होगा कि आप अपनी तैयारी है उसका स्वयं आकलन करके और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं और धार दे सकते हैं। 20 प्रश्न है साथियों, 15 प्रश्न अगर आप सही करते हो तो समझ लीजिए कि आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो उसमें आप सफलता सुनिश्चित करके मानते हो। रीट में आपके 30 प्रश्न आते हैं हिंदी से और प्री बीएसटीसी में भी आपके 30 प्रश्न आते हैं, तो इसमें 30 में से 30 लाने की अब गारंटी अपनी है। बस केवल आपको वीडियो को, क्लास को पूरा ध्यान से देखना है। 10 से 15 मिनट की आपकी क्लास रहेगी, जिसमें अपन पूरे 20 प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से कवर करने वाले हैं। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कितने प्रश्न सही हैं। और जितने भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें साथियों। अब रेगुलर रीट से संबंधित, प्री बीएसटी से संबंधित क्लासें अब अपने चैनल पर आपको रेगुलर देखने को मिलने वाली है। चलिए अब शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सबसे पहली प्राथमिकता साथियों प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न ने क्या पूछा है? सु उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बना है? देखो, प्रश्न बहुत शानदार है। सुपरवाइजर वुमेन वाली जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। प्रश्न ये पूछ रहा है कि सु उपसर्ग से ऐसा कौन सा शब्द है जो बना हुआ है। अब देखो, तोड़ के देख लो, क्या करके देख लो, तोड़ के देख लो, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। एक सुरेश दे रखा है, एक सुकर्म दे रखा है, एक आपका सुंदर दे रखा है और एक आपका सुरेंद्र दे रखा है। देखो तो देखिए, सु उपसर्ग से बना हुआ शब्द होता है आपका सुकर्म। कौन सा है? सुकर्म। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? सु प्लस कर्म होगा। कर्म इसका क्या रहेगा साथियों? मूल शब्द होगा। क्या होगा? मूल शब्द। और सु इसका क्या रहेगा? उपसर्ग रहेगा। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी का इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे वो सभी सही रहेंगे। एक बार जितने भी साथी जुड़े हुए सभी का स्वागत है साथियों। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर है वो कमेंट करके जरूर बताएं। जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। निश्चित तौर पर आपको फायदा है वो अपने इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आप कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सच्चरित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताओ, सच्चरित जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है वो दे रखा है। देखो, अगर इसको तोड़ा जाए तो इसका जो उपसर्ग होगा वो होगा सत उपसर्ग। क्या होगा? सत उपसर्ग प्लस चरित्र इसका मूल शब्द होगा। जब इसको पूरा संधि का एक नियम बनता है, संधि का नियम बनता है, उससे ये पूरा शब्द सच्चरित बन जाता है। संधि जब अपन पढ़ेंगे तो पूरी चीज़ों को अपन यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए, सत उपसर्ग कौन से विकल्प में? विकल्प नंबर डी में। तो डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा साथियों। जितने भी साथी डी को कमेंट करेंगे सभी सही रहेंगे। सभी साथी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करें। कौन कौन साथी किस किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए स्पेशली क्लास हैं अपने यहाँ पर चैनल पर चल लेंगी और प्री बीएसटीसी के अभ्यर्थियों के लिए भी अब राजस्थान जीके की क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं। रीट के लिए साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड की क्लासें अपन स्टार्ट करेंगे। बस आपको क्लास को ध्यान से देखना है और चैनल पर जुड़े रहना है। जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रीट का नोटिफिकेशन है अब बहुत जल्द आने वाला है साथियों। आज के पेपर में भी एक न्यूज आई थी जिसमें शिक्षा मंत्री का एक ट्वीट था, जिसकी वीडियो मैंने सुबह बना दी गई है। बताया गया है कि तैयारी विज्ञप्ति बिल्कुल कंप्लीट है, किसी भी वक्त हम विज्ञप्ति निकाल सकते हैं और पेपर अभी भी फरवरी में प्रस्तावित है। तो आपको अभी भी फरवरी को मान करके तैयारी करना है। देखो, हार प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? देखो,
ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें हार प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, बस ये देखना है। लूहार, सृजनहार, देकनहार और होनहार। देखो लू तो इसमें क्या रहेगा, लोहार पूछ रहा है, यानी कि हार प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है, तो लोहार इसमें हार प्रत्यय से रहित शब्द रहेगा, क्योंकि इसमें हार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। बाकी हार इसमें हुआ है, सृजन प्लस हार, देखन प्लस हार, ओन प्लस हार इसमें हुआ है, तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए साथियों, अगला प्रश्न किस प्रकार का है, आगे देखते हैं। देखो चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कृदंत शब्द नहीं है, बताओ। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कृदंत शब्द किस में नहीं है। ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथियों। प्रत्येक प्रश्न आपके परीक्षा में आया हुआ प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान से समझ के देखना है और पूरी देख करके कमेंट करके जरूर बताना। देखो गायक, जीर्ण, सैब और मृग्या, प्रश्न क्या पूछ रहा है, कृदंत शब्द किस में नहीं है। तो देखिए जो आपका सैब है ना, सैब, इसमें आपका कृदंत शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न क्या है कि एक से अधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द कौन सा है, बताओ। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है। देखो अपन एक शब्द लेते हैं, आधिकारिक में तो क्या होगा भाई, अधि उपसर्ग हो जाएगा आधिकारिक में, ठीक है। इसमें परि उपसर्ग है, इसमें अनु उपसर्ग है। अब प्रश्न ने क्या पूछा है कि एक से अधिक उपसर्ग, तो इसमें आ जाएगा प्रत्युपकारक। तोड़ के देखो, प्रति प्लस उप धन कार। अब देखो इसमें प्रति उपसर्ग है, एक उप उपसर्ग है और कार इसमें क्या है, मूल शब्द है। अब प्रश्न ने क्या पूछा है, एक से अधिक यानी कि दो उपसर्गों का प्रयोग इसमें हो रहा है, तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, सु उपसर्ग रहित शब्द बताओ। सु उपसर्ग रहित, रहित का मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो सूक्ति, स्वच्छ, स्वागत, स्वार्थ। देखो सुधन उक्ति सूक्ति हो जाएगा, तो इसमें तो है। सुधन अच्छ बिल्कुल स्वच्छ है, सुधन आगत स्वागत है, लेकिन जो स्वार्थ है ना, इसमें स्व प्लस अर्थ होगा, यानी कि इसमें सु उपसर्ग न होकर के स्व उपसर्ग होगा। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी को कमेंट करेंगे ना, वो सभी सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, बताओ। कौन सा शब्द है जिसमें ना उपसर्ग नहीं है, बताओ। नाजुक, नाखुश, नालायक, नापसंद। नाजुक में नाजुक, ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए नाज प्लस उक होता है, ना कि ना उपसर्ग है। तो नाज तो क्या है, इसमें मूल शब्द है, और उक क्या है, प्रत्यय है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। बाकी सब में ना प्लस खुश, तो ना उपसर्ग हो जाएगा। ना प्लस लायक हो जाएगा, तो नालायक हो जाएगा। ना प्लस पसंद हो जाएगा, तो नापसंद हो जाएगा। यानी कि बे, से, डे, इन सभी में ना उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नाजुक में ना उपसर्ग का प्रयोग देखने को नहीं मिला है, ठीक है ना। तो ए विकल्प सही रहेगा। जितने भी साथी ए को लॉक करेंगे सभी सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द। देखो फिर से प्रश्न पूछ रहा है, शानदार प्रश्न है। रहित यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी प्रत्यय का प्रयोग देखने को मिल रहा है। आठवां प्रश्न देखो, प्रखर, व्याकुल, प्रतीक्षा, ये सभी उपसर्ग से युक्त शब्द हैं, लेकिन जो अक्षी है ना, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ नहीं है। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी कमेंट करेंगे ना, सभी सही रहेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो साथियों, अपनी तैयारी आप स्वयं आकलन कर सकते हो, आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हो साथियों कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। किस शब्द में नी प्रत्यय का प्रयुक्त हुआ। देखो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और अपन क्या है ना, आते हुए भी गलत कर जाते हैं, क्योंकि अपन प्रैक्टिस नहीं रखते। तो आपको अगर किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है ना, तो अभ्यास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हो सके उतना अभ्यास कीजिए, और अभ्यास अब अपने चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। प्रतिदिन आपको टेस्ट सीरीजें देखने को मिल रही हैं। आप टॉपिक को पढ़िए और उस टॉपिक से आप अपने जो चैनल पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चला रही है, पहले उसकी
थ्योरी पढ़िए, उसके बाद टेस्ट दीजिए, आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी और सफलता भी आप प्राप्त कर लोगे। ठीक है ना। अब पूछा है कि किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, बताओ। नानी में नी प्रत्यय है क्या? जवानी, मोरनी, चीनी, नी प्रत्यय पूछ रहा है। देखो कौन सा प्रश्न है भाई? 20 में है। नानी, जवानी, चीनी, इनमें नी प्रत्यय आपको देखने को नहीं मिलेगा। मोरनी में आपको नी प्रत्यय मिलेगा। मोर आपका मूल शब्द हो जाएगा और नी आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो सी विकल्प सही रहेगा इसका। अगला देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है? प्रय उपसर्ग से निर्मित शब्द बताओ। प्रय उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है बताओ, कमेंट करके बताओ। प्रश्न, प्रतिकूल, प्राकतन, ये आपके प्रय उपसर्ग के निर्मित शब्द देखने को नहीं मिलेंगे। प्रयोग आपका प्रय उपसर्ग से निर्मित शब्द मिलेगा क्योंकि प्रय इसमें उपसर्ग है और योग इसका मूल शब्द है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखो तालव्य शब्द में पूछ रहा है, तालव्य। अब पूछ क्या रहा है भाई? प्रत्यय पूछ रहा है, कौन सा होगा? तो तालु प्लस ये तालव्य, यहाँ पर संधि का नियम होगा, वह का उपयोग हो जाएगा। तो यानी कि विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। इसमें यह प्रत्यय देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिधन एक, एक क्या है? मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग इसमें देखने को मिल जाएगा। स विकल्प सही रहेगा। अगला देखिए साथियों, निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? बताओ ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? सीईटी परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, ध्यान रखना, प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है बताओ। इसमें दुस्साहस, अरे दुस्साहस में तो आपका दुस् प्लस साहस यानी कि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें आपका प्रत्यय का प्रयोग नहीं होकर के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बाकी धैर्यवान, पुत्रवत, पत्रकार, इन सभी में आपका प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ए विकल्प सही रहेगा इसका। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? आप बताओ। पहले तो प्रत्यय रहित पूछा था, अब प्रत्यय युक्त पूछ लिया। प्रत्यय युक्त का मतलब है कि किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये पूछ रहा है। निधनवास उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। सजावट यानी इसमें आवट प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? आवट। अब प्रश्न ने क्या पूछा? प्रत्यय युक्त, तो विकल्प नंबर बी ही सही रह जाएगा, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं आएगी। अनु उपसर्ग रहेगा, सम उपसर्ग रहेगा। संकल्प सम उपसर्ग है, अन्वेषण में अनु उपसर्ग है, तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साथियों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? प्रत्येक साथी जुड़ रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर जरूर दे कमेंट करके, और लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक जरूर करें। जो भी साथी चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, बताओ ऐसा कौन सा शब्द है जो ईन प्रत्यय से निर्मित नहीं है? बताओ, कमेंट करके बताओ 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर। ग्रामीण ईन प्रत्यय से प्रयुक्त, बिल्कुल सही है। मतिहीन बिल्कुल गलत है, इसमें हीन प्रत्यय रहेगा ना कि ईन। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जबकि कुलीन, नवीन, इन सभी में आपके ईन प्रत्यय का प्रयोग होगा। मतिहीन में आपके हीन प्रयोग, ईन आपके जो होगा ईन नहीं होगा। बी विकल्प सही रहेगा इसका। अगला देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। बताओ आन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूं साथियों, जब आप परीक्षा में पेपर देने जाओगे ना, तो नहीं, सत्य, असत्य, इन सभी का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब बताओ आन प्रत्यय किसमें नहीं हुआ? देखो गु प्लस मान, अरे इसमें आन प्रत्यय का है, इसमें तो मान तो मूल शब्द है, गु इसका प्रत्यय है, तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बाकी इन सभी में आपके आन प्रत्यय देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और राइट आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना। देखो किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बताओ, नहीं पूछा है, क्या पूछा है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आपके गार शब्द का गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? बताओ। यादगार बिल्कुल हुआ है। सभागार, सभागार में आपके
गार प्रत्यय का प्रयोग है वो देखने को नहीं मिलेगा। मददगार में गार प्रत्यय होगा, गुनहगार में गार प्रत्यय होगा, ठीक है ना। इसमें आगार प्रत्यय होगा ना कि गार। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी कमेंट करेंगे ना सभी सही रहेंगे। अगला देखो साथियों, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ। देखो सबसे पहले इसको तोड़ लो। एक तो दुर उपसर्ग होगा, वी दुर्व्यवहार, वी प्लस अब प्लस हार। अब देख लो तीन उपसर्ग हुए, एक तो दुर हुआ है, एक बी हुआ है, एक अब हुआ है, और हाल क्या आर क्या है इसमें मूल शब्द है। अब बताओ, दुर हुआ है, बी हुआ है, अब हुआ है, लेकिन दो उपसर्ग इसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। अगला देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द। अब देखो उपसर्ग रहित पूछा है, हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बताओ, कमेंट करके बताओ। उपसर्ग रहित, उपसर्ग रहित आपका जाएगा कुटिल। कौन सा जाएगा? कुटिल में आपका कोई उपसर्ग देखने को नहीं मिलेगा। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्वच्छ अनौपचारिक आश्वासन सभी में उपसर्ग का प्रयोग देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, बी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। बताओ बी उपसर्ग का कौन सा उदाहरण नहीं है? विक्रांत, विश्वस्त, विशेषण, ये सभी बी उपसर्ग के हैं, जबकि विश्वाधन मित्र है जो आपके बी उपसर्ग का उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। इसमें संधि है और संधि का अपवाद है, ध्यान रखना। जब संधि पढ़ेंगे तब इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करने वाले। तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? सी रहेगा। जितने भी साथी सी कमेंट करेंगे ना वो सभी सही रहेंगे। तो साथियों ये तो थी आज की क्लास, जिसमें आपके 20 प्रश्न देखने को मिले थे। अब आप ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्न है वो सही किए। अगर आप 15 प्लस प्रश्न कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि सफलता की दौड़ में हो साथियों। रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी, प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी, पीटीटी चतुर्थ श्रेणी सभी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अपने चैनल पर डेली क्लास हैं आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं कोई नई वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।